शहरवासियों को खबर हरपल न्यूज की तरफ से एक संदेश देना चाहते हैं कि कोरोना महामारी एक बड़ा प्रकोप ले चुकी है। इसके लिए सभी लोगों से अपील है कि 2 गज की दूरी बना के रखें, मास्क का प्रयोग करें, अपने अपने परिवार को सुरक्षित रखें। नमस्कार, मैं कुसुम, आप देख रहे हैं खबर हरपल न्यूज। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबरों की ओर। मामला भिंड जिले के उमरी कस्बे का है, जहां परिजनों ने अपनी मुखिया की मौत पर स्वास्थ्य प्रबंधन टीम पर कई गंभीर आरोप लगाए हैं। परिजनों का कहना है कि हमारे पिताजी एकदम स्वस्थ थे, जब से कोरोना वैक्सीन लगवाई थी तभी से उनकी तबीयत बिगड़ने लगी है। दरअसल मामला भिंड जिले के उमरी कस्बे का है, जहां परिजनों ने अपनी मुखिया की मौत पर स्वास्थ्य प्रबंधन टीम पर कई गंभीर आरोप लगाए हैं। परिजनों का कहना है कि हमारे पिताजी एकदम स्वस्थ थे, जब से कोरोना वैक्सीन लगवाई थी तभी से उनकी तबीयत बिगड़ने लगी। अनन फनन उन्हें हॉस्पिटल ले जाया गया, जहां उन्हें एडमिट किया गया था और अस्पताल प्रबंधन द्वारा उचित देखरेख न करने और अस्पताल में ऑक्सीजन की कमी की वजह से उनकी मौत हो गई। परिजनों द्वारा बताया गया है कि हमारे पिताजी को अस्पताल में भर्ती करने के बाद उन्हें सांस लेने में तकलीफ हो रही थी और वहां पर परिजनों द्वारा अस्पताल में नर्स और डॉक्टरों से निवेदन किया, फिर भी नर्स ने ध्यान नहीं दिया और लापरवाही के चलते ऑक्सीजन की कमी के चलते पिताजी की मौत हो गई है। और वहीं अस्पताल में दूसरी घटनाक्रम यह घटा कि परिजनों के द्वारा पिता की मृत्यु के बाद विवाद बढ़ते देख अस्पताल प्रबंधन द्वारा वहीं मरीज के शव को परिजनों को सौंप दिया जाता है। जब परिजन मरीज के शव को घर लेकर आ जाते हैं और दाह संस्कार की तैयारी करते हैं तो उसी समय उसी मरीज की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आती है। तब तक अस्पताल प्रबंधन परिजन को सूचना देता है, तब तक परिजनों द्वारा उसका अंतिम संस्कार भी कर देते हैं। मैं सोशल मीडिया के माध्यम से अपील करता हूं, जो स्वास्थ्य विभाग की लापरवाही से हमारे भाई की मौत हुई है। एक लापरवाही नहीं बल्कि चार लापरवाहियाँ हमारे साथ की गई। पहले नंबर पे वैक्सीन लगने के बाद भाई को बुखार आया, तो इसमें शायद हो सकता है वैक्सीन टेम्परेचर बढ़ गया वो तब लगाई गई हो सकता है। अब इसकी जांच कौन करेगा? स्वास्थ्य विभाग करेगा। दूसरी लापरवाही, भैया को ऑक्सीजन नहीं मिली, सिलेंडर नहीं बदला गया समय पे। सिलेंडर होते हुए नहीं बदला, मैडम ने कहा हम लंच पर हैं, हमें खाना खाने दो, उसके बाद तुम्हारा सिलेंडर बदला जाएगा। ये लापरवाही हुई। और तीसरी लापरवाही, भैया यदि कोरोना के लक्षण थे, डॉक्टर तनख्वाह लेते हैं 1.25 लाख रुपए, तो उन्हें मालूम होना चाहिए था कोरोना लक्षण है, तो भाई को कोविड वार्ड में एडजस्ट करना था और जनरल वार्ड में एडजस्ट करके रखा। करीब वहाँ की नर्सें, वहाँ के डॉक्टर, वहाँ के आसपास के पलंग वाले मरीज सारे लोग संपर्क में रहे होंगे, तो इसकी भी हम घोर निंदा करते हैं। भाई ऐसा इतनी लापरवाही है क्यों? और उसके बाद 4 दिन बाद मुझे रिपोर्ट दी गई कि आपकी 4 दिन बाद कोरोना की रिपोर्ट आ रही। जब भाई की डेथ हो गई 2 घंटे मुझे घर लाए हुए डेड बॉडी को, उसके बाद हम पे खबर आती है कि भाई आपके भाई के पॉजिटिव रिपोर्ट आई है। तो यहाँ डॉक्टर की टीम आई, उन्होंने भाई को खींचतानी भी की और हमसे कहा तुम्हारा घर सैनिटाइजर कराएंगे, तुम्हारी सैंपलिंग करेंगे सब लोगों की। अभी तक ना कोई सैंपलिंग हुई हमारे यहाँ, ना कोई सैनिटाइजर हुआ, ना कोई हमें किसी तरह की राहत दी गई। अभी तक हम लोगों की बिल्कुल घोर लापरवाही और बिल्कुल अनदेखी की जा रही है हर समय। हम मिडिल क्लास के लोग हैं, बिल्कुल हम लोगों के लिए ये शासन, ये सरकार, ये स्वास्थ्य विभाग बिल्कुल लापरवाही तौर पर तुला हुआ है। अपना दोष और हम सोशल मीडिया के माध्यम से निवेदन करेंगे कि जो इसमें लापरवाह लोग हैं, जो इसमें वास्तव में थे, उनको सजा मिलनी चाहिए और इनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होना चाहिए। वैक्सीन उन्हें 9 दिन पहले लगाई गई थी, ठीक है, और उनकी तबीयत खराब अभी 3 दिन पहले हुई है। तो अपन ये नहीं कह सकते कि वैक्सीन लगाने की वजह से उनकी तबीयत खराब हुई है। वो पहले से ही अस्थमेटिक पेशेंट थे, अस्थमा की। तो ये है पहले से पेशेंट थे तो उसकी जांच नहीं हुई थी। हाँ नहीं जब उस वैक्सीन लगाई गई हाँ थी। वैक्सीन लगाई थी, हमें पता था कि अस्थमा के पेशेंट है, लेकिन उसमें वैक्सीन लगाने का उसका कोई कॉन्ट्रा इंडिकेशन नहीं है कि अगर कोई अस्थमा का पेशेंट है तो उसे वैक्सीन नहीं लगाई जा सकती। वे अस्थमेटिक होना एक अलग चीज़ है और वैक्सीन लगाना अपना एक अलग चीज़ है। परिजनों का आरोप है कि वैक्सीन लगी तभी से बुखार आया। हाँ नहीं वो सांस कह लेने में तकलीफ हुई। जी वो कह सकते हैं, लेकिन एक्चुअल ये नहीं है कि अगर सिम्टम आते हैं तो सिर्फ फीवर आता है। उसमें फीवर आता है तो अपन पैरासीटामोल और सिट्रिजिन टैबलेट दे के उसको कवर कर लेते हैं। मौत किन कारणों से हुई? ये तो अभी नहीं बताया है, ऊपर जो भी जांच आएगी तो जांच
उसके बाद फिर अपन बताएंगे। अभी सैंपलिंग जो गई थी, सैम्पलिंग आई तो सैम्पलिंग तो पॉजिटिव आई है। पॉजिटिव आई हाँ, है। लेकिन अपन ये नहीं कह सकते कि कोविड वायरस की वजह से उनकी मौत हुई। ये कब खत्म हुई? जी, कब मौत हुई थी इनकी? मौत उनकी कल हुई थी। कितने बजे लगी? ये टाइम तो हमें नहीं से 5:30 तो बजे। आज अभी तक तकरीबन 20 घंटे होने को आए हैं। हाँ जी। तो परिजनों का एक और आरोप है कि अभी तक न तो घर को सैनिटाइज कराया नहीं, गया, हमने सैनिटाइज करवा दिया, उनको दवाइयाँ भी दे दी हैं, सब कुछ हो गया। घर को सैनिटाइज कहाँ है? हाँ, करवाया है हमने, यहाँ से दवाई भिजवाई। क्या वीडियो वगैरह है उसकी? नहीं, वीडियो नहीं है, लेकिन 9 बजे हमने वहाँ से यहाँ से अपने लोगों को भेज के वहाँ करवाया है और उन्हें दवाई भी भिजवाई है। उसमें हमने उनको 50 लोगों के लिए मल्टीविटामिन, कैल्शियम, जिंक, विटामिन सी की टैबलेट दी हैं, 500। इलाज के दौरान करीब 6 लोग संपर्क में रहे, उनकी सैंपलिंग वगैरह हुई है? सैम्पलिंग वो उसकी भिंड के लिए अपन भेज देंगे। अभी नहीं हुई ना? अभी नहीं। बामर के सक्सेना के पुरा अम्बेडकर पार्क में भाजपा के कार्यकर्ताओं द्वारा बाबा भीमराव अम्बेडकर की 130वीं जयंती बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाई गई। बामर सक्सेना का पुरा अम्बेडकर पार्क में भाजपा के कार्यकर्ता द्वारा बाबा भीमराव अम्बेडकर की 130वीं जयंती बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाई गई। इस अवसर पर इस कार्यक्रम के मंडल प्रभारी राकेश गर्ग एडवोकेट ने अपने उद्बोधन में बताया है कि हमारी सच्ची श्रद्धांजलि तभी होगी जब हम लोग कोरोना महामारी से बचने के लिए अधिक से अधिक संख्या में वैक्सीन लगवाएंगे तथा कोविड-19 की गाइडलाइन का पालन करते हुए मास्क एवं 2 गज की दूरी बना के रखेंगे। कार्यक्रम में नगर परिषद अध्यक्ष श्रीमती बिमला भगवान सिंह, कालीचरण जाटव, डॉक्टर रमेश कुशवाहा, राजू कुशवाहा, पप्पू कुशवाहा, बल्लू यादव आदि द्वारा डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की मूर्ति पर माल्यार्पण कर मिठाइयों का वितरण किया गया। देखिए, आज बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी की 130वीं जयंती पूरे देश में जगह जगह मनाई जा रही है। भारतीय जनता पार्टी द्वारा बामोर मंडल में हर बूथ पर इस जयंती का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा पालन किया जा रहा है। सब लोग मास्क लगाए हुए हैं और जो भी कोविड के नियम हैं उनका हम पालन कर रहे हैं। इसके साथ ही वैक्सीनेशन उत्सव 11 तारीख से आज 14 तारीख तक हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के आह्वान पर चलाया जा रहा है, जिससे हम सभी ग्रामवासियों को, अपने साथियों को ये आग्रह कर रहे हैं आज कि जिन लोगों ने अभी तक वैक्सीन नहीं लगवाया है, 35-45 साल या उससे ज़्यादा की उनकी उम्र है, वो तुरंत संबंधित उस पर जाएँ हेल्थ सेंटर पर और अपनी वैक्सीन लगवा लें, क्योंकि वैक्सीन ही इस बीमारी का एक बचाव है। वैक्सीनेशन ही इस बीमारी का एक बचाव है। सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क, ये 2-3 चीज़ें कर कर ही हम अपने जीवन को बचा सकते हैं। ये वर्ष जीवन को बचाने का वर्ष है। निश्चित रूप से काम धंधे प्रभावित हो रहे हैं, पर यदि जिंदगी रहेगी तो काम धंधे भी बने रहेंगे और हम अपने बाल बच्चों का पालन पोषण भी कर लेंगे। हमारा ये सबसे फिर एक बार निवेदन है कि सब लोग वैक्सीनेशन कराएं और बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी को आपकी सच्ची श्रद्धांजलि यही है। हम उनके बनाए हुए संविधान के यदि पालन करना चाहते हैं, अगर हम चाहते हैं कि वो संविधान अजर अमर रहे भीमराव अंबेडकर जी की तरह, तो निश्चित रूप से हमको वैक्सीनेशन कराना चाहिए। यही हमारी इस अवसर पर लोगों को सलाह है। ग्वालियर थाना क्षेत्र के घास मंडी स्थित देसी शराब की दुकान के बाहर का यह वीडियो है, जहां पुलिसकर्मी वर्दी पहने हुए शराब के नशे में धुत है। जब लोगों ने उसे शराब के नशे में धुत हालत में देखा तो उसका लोगों ने वीडियो बनाना शुरू कर दिया। दरअसल ग्वालियर थाना क्षेत्र के घास मंडी स्थित देसी शराब की दुकान के बाहर का यह वीडियो है, जहां पुलिसकर्मी वर्दी पहने हुए शराब के नशे में धुत है। जब लोगों ने उसे शराब के नशे में धुत हालत में देखा तो उसका लोगों ने वीडियो बनाना शुरू कर दिया। अपना वीडियो बनता देख पुलिसकर्मी इधर उधर मुंह छुपाने लगा। जब लोगों ने
उसका नाम पूछा तो उसने अपना नाम तक नहीं बताया। वहीं पास में खड़ी उसकी बाइक को उठाने के लिए वह वहां पहुंचा तो पुलिसकर्मी इतनी शराब पिए हुआ था कि वह अपनी बाइक को उठाकर चला तक नहीं पा रहा था और बाइक को वहीं छोड़कर लड़खड़ाते हुए आगे बढ़ गया। उसकी यह पूरी हरकत लोगों ने कैमरे में रिकॉर्ड कर ली और उसे सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। सोशल मीडिया पर यह जमकर वीडियो वायरल हुआ है तो मामला एसपी अमित सांघी तक पहुंच गया, जहां एसपी ने जब शराबी आरक्षक के बारे में पता किया तो वह पुलिस लाइन में पदस्थ पाया गया है, जिसके खिलाफ कार्रवाई के आदेश एसपी ने पुलिस लाइन में पदस्थ आरआई को करने के लिए दे दिए। ये अभी मेरी जानकारी में आया है, एक आरक्षक उसमें दिख रहा है। इस संबंध में ये पता चला है कि वो लाइन में पदस्थ है। आरआई से एक मैंने रिपोर्ट मांगी है जो अभी मिल जाएगी, उसके बाद इस पर कार्रवाई की जाएगी। सेवड़ा के तहसील में बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 130वीं जयंती के उपलक्ष्य में सेवड़ा एसडीएम अनुराग निगवाल द्वारा अंबेडकर पार्क में बाबा साहब की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उनके अमूल्य योगदान को याद किया गया। सेवड़ा तहसील में बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 130वीं जयंती के उपलक्ष्य में सेवड़ा एसडीएम अनुराग निगवाल द्वारा अंबेडकर पार्क में बाबा साहब की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उनके अमूल्य योगदान को याद किया गया। इस दौरान प्रदेश में कोरोना के बढ़ते प्रकोप के चलते एसडीएम अनुराग निगवाल द्वारा लोगों से अपील की गई है कि हमें आज इस कठिन परिस्थिति में सभी की सुरक्षा करनी चाहिए। इस कठिन दौर में यह हमारी जिम्मेदारी है कि सभी लोगों को सोशल डिस्टेंसिंग व मास्क के प्रति भी जागरूक किया जाए। दतिया से रजनी लुटेरिया की यह खास रिपोर्ट। कभी भी ये नियत या उद्देश्य नहीं है कि हम लोग आप लोगों को किसी भी प्रकार से लज्जित या दंडित करें। ये मजबूरी है जिससे आप लोगों को समझाना पड़ रहा है। पिछले 24 घंटे में देश भर में लगभग 1,85,000 नए मरीज कोरोना के आए हैं। कल के दतिया जिला के 73 मरीजों में हमारे सेवड़ा के, अतरेटा के, मंगरोल के मरीज भी शामिल हैं। जब ये बीमारी नगर से हटकर ग्रामों की तरफ बढ़ने जा रही है, अतरेटा और मंगरोल में संक्रमित लोग पाए गए हैं, तो कृपया आप सभी दुकानदार भी इस चीज का ध्यान रखें कि आप लोगों की दुकानों पे जो ग्राहक आ रहा है, सेवड़ा नगर में अधिकतर आसपास के गांवों से लोग आते हैं। बीमारी की दस्तक हो चुकी है। हम लोगों को लापरवाही किसी तौर पे बरतनी नहीं है और टोकते रहना है हर किसी को। अपना ध्यान रखें, समाज का ध्यान रखें, परिवार का ध्यान रखें, क्योंकि ये बात बिल्कुल सच है। अगर ये कोरोना एक बार आपके घर में घुसा तो सिर्फ रोना ही रोना है। मैं इस चीज को इसलिए आप लोगों को इतने अच्छे से बता पा रहा हूँ क्योंकि पिछले 3 दिनों में मेरे खुद के परिचित, मेरे खुद के मित्र अलीराजपुर एवं झाबुआ में पिछले 3 दिनों में 2 की मृत्यु हो चुकी है इसी कोरोना के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए ग्वालियर और मुरैना की सीमा यानी पुरानी छावनी पर चेकिंग पॉइंट लगाए गए हैं, जहां बाहर से आने वाले लोगों की चेकिंग की जा रही है। वहीं बिना मास्क लगाए घूम रहे लोगों के चालान काटे जा रहे हैं। कोरोना के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए ग्वालियर और मुरैना की सीमा पुरानी छावनी पर चेकिंग पॉइंट लगाए गए हैं, जहां बाहर से आने वाले लोगों को चेकिंग की जा रही है। वहीं बिना मास्क लगाए घूम रहे लोगों के चालान काटे जा रहे हैं और मास्क लगाने की समझाइश भी दी जा रही है। हमारे संवाददाता शिवशंकर शिवहरे ने यहां पहुंचकर स्थिति का जायजा लिया और यहां मौजूद पुलिसकर्मियों से बातचीत की। बताना चंद्र सिंह मेरे खबर से जानना चाहता हूँ कि चेकिंग पॉइंट जो आपके यहाँ लगाया गया है, क्या चेकिंग पॉइंट जो आपका लगा हुआ है तो इसमें क्या हिदायत दी जाती है लोगों को? सबसे ज़्यादा मास्क लगाने की हिदायत दी जाती है। मास्क लगाने की? हाँ, और मास्क ज़्यादा से ज़्यादा कभी मास्क लगा के चलें जी। और मास्क की जैसे कोई मास्क लगाने के बाद कसी काट दिया, जो मास्क नहीं लगाए तो उनको जाती है। हाँ, कैट की जाती है। और ये 2 व्हीलर और 4 व्हीलर दोनों चेक किया जा रहा है? हाँ, सब कुछ 4 व्हीलर चेक किया जा रहा है, 2 व्हीलर सब कुछ चेक किया जा रहा है, बिना चेक करे कोई नहीं आ रहा है। ये चेकिंग आपकी 24 घंटे चलती है? 24 घंटे चलती है, आप सब कम चलती है।
अलग अलग चेकिंग 24 घंटे रहती है, सब चेकिंग करने वाले चेंज होते रहते हैं। व्यवस्था कब से की गई आपके यहाँ? व्यवस्था तो हो गया और 10 दिन हो गए, 10 दिन करीब हो गए। तो बाहर के लोगों को चेक किया जाता है? सबको सर्विसिंग वगैरह की जाती है? इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी एवं समाज उत्थान समिति इटावा के संयुक्त तत्वाधान में बाबा भीमराव अंबेडकर जी की जयंती के उपलक्ष्य में कोरोना टीकाकरण का आयोजन किया गया। इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी एवं समाज उत्थान समिति इटावा के संयुक्त तत्वाधान में बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी की जयंती के उपलक्ष्य में कोरोना टीका उत्सव के अंतर्गत मेडिकल केयर यूनिट में पूर्व सैनिक लीग के सैनिकों को परिवार सहित पत्रकार बंधुओं, शिक्षा जगत की हस्तियां तथा व्यापारी गणों का मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर NS तोमर के निर्देशन में इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी के चेयरमैन डॉक्टर KK सक्सेना के नेतृत्व में सचिव हरिशंकर पटेल, अध्यक्ष समाज उत्थान समिति की देखरेख में वैक्सीनेशन का कार्य निरंतर चल रहा है। आज वैक्सीनेशन इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी के राजेश वर्मा, मनोज तिवारी, जितेंद्र कुमार, तस्लीम तथा विशाल मिश्रा, सफाई एवं खाद्य निरीक्षक और मेडिकल केयर यूनिट के समस्त स्टाफ का सराहनीय योगदान रहा। दिवसीय है और PM नरेंद्र मोदी का कोविड-19 वैक्सीनेशन का लास्ट डे है, तो हम लोग रेड क्रॉस सोसाइटी की तरफ से पब्लिक को अवेयर करके और पब्लिक को यहाँ लाके और टीकाकरण सामने मेडिकल केयर सेंटर में करा रहा हूँ। हम लोगों ने इस दिशा में काफ़ी लोगों को अब तक कम से कम 1000 लोगों को टीकाकरण करा दिया है, केवल जब से ये टीकाकरण शुरू हुआ है। और ये 4 दिन में हमने उन लोगों को प्रयास किया है, जैसे ये पूर्व सैनिक लीग इटावा के जितने भी हमारे सैनिक थे जो रिटायर हो गए हैं, उनसे बात करके कांटेक्ट करके उन्हें लाके सपरिवार उनका टीकाकरण कराया है। आज PM ये कोविड-19 का लास्ट डे है, लेकिन टीकाकरण ख़त्म नहीं हुआ है। ये हम लोगों का कार्यक्रम आगे भी चलता रहेगा। ये अनवरत तब तक चलता रहेगा जब तक सारे एज ग्रुप का टीकाकरण नहीं होता है। अभी तो एबव 45 टू 60 प्लस हो रहा है, इसके कुछ दिन बाद बिलो 45 होगा। तब भी प्रयास रहेगा कि उस ग्रुप के जितने भी नौजवान हैं या उससे उस लक्ष्य के लोग हैं, उनको ज़्यादा से ज़्यादा लाके अवेयर करके और टीकाकरण कराएं। अम्बा ग्राम पंचायत तुतवास के गांव गरीब के पुरा के किसान बीरेन सिंह परिहार के 3 बीघा के गेहूं जलकर राख हो गए हैं। आग किसने लगाई है, इसका कारण तो अज्ञात है। अम्बा ग्राम पंचायत तुतवास के गांव करीब के पुरा के किसान बीरेन सिंह परिहार के 3 बीघा के गेहूं जलकर राख हो गए हैं। आग किसने लगाई है, इसका कारण तो अज्ञात है, लेकिन गांव वालों के प्रयास से एवं दमकल से आग पर काबू पा लिया गया है। सूचना मिलते ही तुरंत दमकल मौके पर पहुंच गई। इससे आसपास के खेतों में रखे गेहूं को कोई नुकसान नहीं हुआ है। साथ ही आग इतनी भयंकर थी कि समय पर यदि बुझाई नहीं जाती तो हादसा बड़ा हो जाता। SDM एवं तहसीलदार को सूचना मिलते ही उन्होंने तुरंत कार्रवाई की। अम्बा से मलखान सिंह तोमर की खास रिपोर्ट। अब होगी आपसे अगली बुलेटिन में मुलाकात, तब तक के लिए बने रहिए खबर हर पल न्यूज के साथ।